हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक बॉक्स। पूछा है कि मैजिक बॉक्स वो होगा जिसमें रो, कॉलम और डायगोनल का एडिशन सेम होगा। ठीक है, तो उसको आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं। कॉलम डायगोनल हैव, ठीक है। देखो पहला जो आपके पास जो बॉक्स है वहाँ पर दिया हुआ है 5 में रो को पढ़ रहा हूँ 5 -1 -4 और कॉलम में 5 -5 0 फास्ट में। देखो इस जो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 रो 3 कॉलम 2 डायगोनल। देखो 3 रो कैसे, 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 और -3। बुक्स में देखो आपको ये एक एक करने के ऐड करना पड़ेगा और रो को कॉलम को ऐड करो, फिर रो को ऐड करो, फिर 2 डायगोनल को भी ऐड करो। 2 डायगोनल कैसे, 5 -2 -3 -4 -2 0। ये जो इसको आपको ऐड करना है और एडिशन के बाद रिजल्ट क्या आता है यानी कि आंसर क्या आता है आपको लिखना है। रो कॉलम डायगोनल का जब क्या होगा, एडिशन सेम हो जाएगा तो उस बॉक्स को आपको बोलना है कि ये बॉक्स मैजिक बॉक्स में आता है। ठीक है, देखो एक प्रोसीजर में कर देता हूँ जो एक्चुअली देखो मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा मैजिक बॉक्स, क्योंकि हमेशा -9 आंसर में आएगा और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -6 एक आ जाएगा, एक क्या डायगोनल्स की पार्ट में। तो एक मैं बता देता हूँ, आप बाकी सारा खुद करना। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर ये क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर रुको मैं 7 को समझा दिया। हाँ ठीक है, 7 भी चलेगा पर क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले कर दो। ठीक है, 6 में क्या दिया हुआ है कि रीता 20 किलोमीटर ईस्ट को जाता है और फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं करता हूं। ये दिया हुआ है बी क्या है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको ईस्ट को पॉजिटिव लेना है और वेस्ट को नेगेटिव लेना है। ट्रैवल डिस्टेंस ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया, 20 किलोमीटर और वेस्ट में गया कितना, 30 किलोमीटर। टोटल कितना गया, 20 प्लस -30, ये आंसर आ जाएगा -10 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी ये -10 किलोमीटर में है, तो -10 किलोमीटर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ डायरेक्ट, जिसको मैंने जो प्रोसेस होगा मैंने समझा दिया। देखो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो बॉक्स दिया हुआ है आपको एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एक करके आपको ऐड करना है। देखो बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 1 रो को लेते हैं पहले। ठीक है, 5 प्लस -1 प्लस -4, ये हो जाएगा 5 -1 -4। ये आंसर में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये होता है 0। तो इसी में और 2 रो को आपको ऐड करना है, तो इसमें भी आंसर आएगा 0 और 0। ये हो गया रो की बात। कॉलम में ऐसे ही 0 0 और 0 आएगा, 3 कॉलम।
डायगोनल में क्या होगा, डायगोनल में क्या होगा, एक आएगा 0 और भी एक आएगा और एक आएगा -6, तो इसीलिए ये नहीं होता है मैजिक बॉक्स। तो क्वेश्चन 2 होता है मैजिक बॉक्स, क्योंकि आंसर में हमेशा -9 और -9 आएगा। मैंने एक कर दिया, इसी मेथड से आपको बाकी सारा रो कॉलम डायगोनल को आप खुद करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेना है, आईआईटी वगैरह क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन को आप नहीं मन में कर पाओगे तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो। क्वेश्चन 8 में देखो क्या होता है। देखो 8 में दिया हुआ है कि ए और बी को आपको एक लेना है, फॉर्मूला दे दिया है, ए माइनस और माइनस बी ये इक्वल होगा ए प्लस बी के साथ। तो आपको क्या करना है, 1 के मुताबिक ए को 21 बिठाना है, बी को 18 बिठाना है। ठीक है, तो ए को 21 बी को 18 बिठाओ, क्या आता है आप खुद देखो। देखो यहाँ पर ए माइनस बी 21, ए को अगर आप बिठा दिया 21 और बी को बिठा दिया 18, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 39। ये आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, और ए प्लस बी को अगर बिठा दिया 18 और 21 को मिला दिया, ये हो जाएगा 39। तो ये होता है इसका सिंपल सा कंसेप्ट, इससे आपको करना। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह आपको वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। 8 9 में चलो, इसी तरह मैं वो एक कर देता हूँ। 9 की ए देखो, -8 + 4, ये जो आंसर यहाँ पर आएगा -12 और यहाँ पर आएगा -4। तो बड़ा कौन होगा, माइनस में क्या होता है कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर के आगे माइनस दिया होता है वो छोटा होता है। ठीक है, जो मैंने नंबर सिस्टम में प्रीवियस क्लासेस में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। ये है एक्चुअली मैथमेटिक्स, थोड़ा सा दिमाग आपका भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मंकी होता है। ठीक है, एक मंकी होता है जो कि फास्ट, जो कि बैठा हुआ है सिटिंग ऑन टॉप मोस्ट, जो कि फास्ट पोजीशन होता है वाटर टैंक के, और वाटर टैंक का लेवल होता है जो 9 स्टेप के बाद वाटर टैंक आएगा, यानी कि वाटर का अवेलेबिलिटी 9 स्टेप के नीचे है। यानी कि 9 स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप से 9 स्टेप आएगा तो वो वाटर टैंक के पास पहुंच पाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच वाटर लेवल। देखो यहाँ पर स्टेप से, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, एक मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है, मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ही जम्प्स 2 स्टेप अप 3 स्टेप डाउन। 3 स्टेप डाउन जाता है पहले, 3 स्टेप डाउन, 1 2 3, एक पहले बार जाएगा और दूसरी बार 2 स्टेप आएगा, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 में पहुंच जाएगा।
उसके बाद वैसे ही 2 से 3 स्टेप जाएगा, 1 2 और 3 स्टेप जाएगा, फिर यहाँ पे फिर 1 और 2 फिर से बैक आएगा, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या 2 स्टेप 3 स्टेप में पहुँच जाएगा। तो इसीलिए 1 2 3 जाएगा और फिर 2 बैक आएगा। तो यहाँ पर आपको मैथ की फॉर्मूला से इस चीज़ को आपको करना है। ये होता है इसका क्या आउटलाइन, यानी कि मैं समझाने के लिए आपको बोल दिया। देखो जब वो पहला जंप लगाएगा, इमेजिन करो जब वो पहला जंप लगाएगा तो फास्ट में था होगा और 3 स्टेप जाएगा तो 4 स्टेप में पहुंचेगा। 4 स्टेप में कितने स्टेप बैक आएगा? 2 स्टेप बैक आएगा, यानी कि 2 स्टेप में अब पहुंचेगा। 2 स्टेप में फिर से कहाँ जाएगा? 3 स्टेप जाएगा, 5 और 5 स्टेप से फिर से 2 आएगा, वो फिर पहुंचेगा 3 स्टेप। इसके बाद फिर से 3 स्टेप फिर से आएगा, 6 स्टेप, 6 स्टेप से फिर से 2 स्टेप जाएगा, वो हो जाएगा 4 स्टेप। 4 स्टेप से फिर से 3 स्टेप, 7 और 7 से फिर से 2 स्टेप माइनस जाएगा और फिर से पहुंचेगा 5 स्टेप। 5 स्टेप से फिर से जाएगा 3 स्टेप, 8 स्टेप, 8 स्टेप से फिर से वो 2 जाएगा, 6 स्टेप, 6 स्टेप से प्लस 3 जाएगा 9 स्टेप। तो यानी कि 9 स्टेप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 11 स्टेप के बाद वो वाटर के पास पहुँचेगा। आपको ये सारा का सारा खुद करना है। देखो घबराना नहीं, पहले वो फास्ट स्टेप में होगा, 3 स्टेप नीचे जाएगा, यानी कि 3 स्टेप प्लस करना है, आंसर में आएगा 4। वो अभी 4 स्टेप में अभी है, रुका दो, उसको नीचे रुका दो। फिर से 4 स्टेप से क्या होगा? 2 स्टेप फिर से बैक आएगा, यानी कि 2 स्टेप बैक आने के बाद वो कहाँ पर पहुँचेगा? 2 स्टेप में पहुँचेगा। 2 स्टेप के बाद फिर से 3 स्टेप आएगा, तो 5 स्टेप। तो इससे करते करते 11 जंप के बाद वो 9th स्टेप पर पहुंचेगा, वो वाटर के लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 10th का पार्ट बी को हम देखते हैं। बी में दिया हुआ है कि आफ्टर ड्रिंक वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर he jumps 4 step up and then jump back 2 step down in every move in how many? देखो पानी पी लिया, अब वो ऊपर को जाएगा, ऐसे ऊपर को जाने के लिए वो बहुत नखरेबाजी करता है। वो 4 स्टेप क्या अप में जाएगा, फिर 2 स्टेप नीचे आएगा। बंदर का दिमाग है ना, 4 स्टेप हम क्या एकदम 1 2 3 4 9 स्टेप चढ़ जाते। बंदर है तो वो क्या करेगा, 4 स्टेप आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। बंदर का दिमाग है ना, वो फिर से पीछे आएगा, 2 स्टेप पीछे आएगा। उसका मर्जी भाई, 2 स्टेप पीछे आए, 3 स्टेप हमको क्या जाता है, हमको तो मैथ करना है ना। 2 स्टेप फिर से पीछे आएगा और वो बोल रहा है कि कितने जंप के बाद वो फिर ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने जंप के बाद ऊपर पहुंचता है। देखो मैं बैक में एक क्वेश्चन आंसर करके आता हूँ, यहाँ पर मैं करने लगूंगा तो आपके साथ क्वेश्चन 1 घंटा के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो फर्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, 9 में अभी है, वो 4 स्टेप जाएगा, यानी कि 4 स्टेप माइनस करता हूँ, प्लस नहीं, 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 5 में अभी है, 5 से वो प्लस फिर आएगा, यानी कि देखो 4 स्टेप ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमको माइनस लेना है और नीचे आने के लिए हमको प्लस लेना है। ठीक है, तो
नीचे चढ़ेगा 2, तो 5 + 2 वो हो जाएगा 7, सॉरी माय बैड 7। 7 में अभी है वो फिर से ऊपर जाएगा कितना 4 3, ठीक है। तो हाँ हाँ, तो अभी कितने में है, हाँ 3 में अभी है, रुको 1 मिनट, हाँ 3 में अभी है, 3 से वो क्या करेगा 2 स्टेप नीचे आएगा, 3 में से 2 स्टेप, तो ये हो जाएगा 5। 5 में से फिर से वो 2 स्टेप यानी कि ठीक है आएगा, तो ये होता है कितना 1 2 3 4 5, तो 5 जंप्स के बाद वो पहुंच जाएगा फिर से कहाँ पर, टॉप के ये पर पहुंच जाएगा, टॉप की स्टेयर पर पहुंच जाएगा 5 स्टेप के बाद। तो आप आंसर भी वहां पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी में थोड़ा ट्रिकी पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी का देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए है, माने थोड़ा आपका दिमाग भी चलेगा। जो बाकी सारा क्वेश्चन है आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आप खुद भी आंसर निकाल लोगे, आप थोड़ा दिमागदार हो, ठीक है। तो आप दिमागदार हो, आप बैठे बैठे थोड़ा ये जो पार्ट है थोड़ा फंसने के लिए चांसेस है, तो मैं समझा देता हूँ और भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या होता है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोलता है कि जो प्रीवियस जो पॉइंट दिया हुआ है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 10 का बारे में बात कर रहा हूँ, 1 और 2 में स्टेप जो डाउन जाने के लिए रिप्रेजेंट कर नेगेटिव लिया और स्टेप अप के लिए हमको पॉजिटिव लिया, ठीक है। और वो जो लेते हैं वहाँ पर -8 को हम डाउन में लेते हैं, कैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए और बी। देखो -3 + 2 को यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे करते करते -8 स्टेप वो डाउन जाएगा, और यहाँ पर और एक पार्ट दिया हुआ है +8 दिया हुआ है, वहाँ पर खाली 8 दिया था, मैंने आपको समझाने के लिए +8 लिख लिया, ठीक है। +8 अप जाने के लिए है, क्वेश्चन का आंसर है अप जाने के लिए है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा गुमराह करने के लिए दिया हुआ है 4 - 2 करके, इस तरह आपको कितना स्टेप लेना है, ठीक है। अब समझ गए आप। तो आप क्या करना है, अब +3 + 2 एक और माइनस यहाँ पर 2 -3 + 2 -3 + 2, इस तरह करते करते 6 स्टेप आएगा। 3 + 2 ये जो हाँ ये जो पार्ट है आपको 6 स्टेप में आएगा, -3 + 2 -3 + 2, और ये जो माइनस है इस ऐसे करते करते 3 + 2 आपको क्या आएगा 6, 3 + 2 3 + 2 आएगा, 6 3 + 2 आने के बाद वो यहाँ पर आंसर में आएगा -8, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि -8 टाइम, यानी कि 8 बार वो नीचे गया, और -4 नहीं +4 - 2 +4 - 2 और +4, ऐसे करते आपको +8 यानी कि 8 बार ऊपर गया। तो ये होता है इसका आंसर, +8 यहाँ पर कुछ नहीं, +8 ऊपर जाने के लिए है, -8 कुछ नहीं, -8 नीचे आने के लिए है। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली वीडियो में कुछ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तब तक के लिए बाय।